बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी एक ऐसे अदारे को डिस्कस करेंगे जिसका 90% लोगों का ताल्लुक इस अदारे से होता है। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक बिजनेस मॉडल क्या होता है। यानी बैंक में आप अपनी सेविंग डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक आपकी अमाउंट से एक्स्ट्रा पैसे वापस करते हैं। तो आया बैंक का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ये कहाँ से पैसे लेके आपको यानी खुद के लिए भी कमाता है, खुद जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं उसको भी मीट करता है, प्लस आपको आपकी जो डिपॉजिट की हुई अमाउंट पर एक्स्ट्रा पेमेंट करता है या एक्स्ट्रा पैसे वापस करता है। तो ये कहाँ से, यानी इसका बैंक बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी अर्निंग कहाँ से होती है। तो व्यूअर, सबसे पहले जो यानी सबसे पहला पॉइंट है जिसमें बैंकिंग अर्निंग करता है, बैंक कमाता है पैसे, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। यानी मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है और आपको बैंक 1 साल के बाद 10% आपको इंटरेस्ट देता है, यानी सूद पेमेंट करता है आपको। और आपको जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट आपने करवाया है वो आगे फर्दर किसी बंदे को, यानी किसी ज़रूरतमंद बंदे को दे देता है। 1 लाख यानी 1 साल के लिए उसको दे देते हैं कर्जे के तौर पर। तो उससे चार्ज करता है 20%, उससे चार्ज करता है यानी इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ जो 10% आपको देता है और 20% उससे चार्ज करता है, यानी 20 में से 10 माइनस करें तो 10% का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये इसकी अर्निंग है। यानी फर्स्ट जो इसकी अर्निंग है वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आपको, यानी आपको 1 लाख के पीछे आपको 1,10,000 वापस करता है 1 साल के बाद, और 1,20,000 जिस बंदे को ज़रूरतमंद बंदे को देता है लोन के तौर पर, उससे 1,20,000 देता है वापस लेता है। तो 1,20,000 से 1,10,000 वापस कर देता है, और जो 10,000 बचते हैं वो इस इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, यानी फर्स्ट अर्निंग पॉइंट इसका यही है, यहाँ से ये अर्निंग पॉइंट करता है। सेकंड जो पॉइंट है इसका मुख्तलिफ फ़ी और या चार्जेस, हम कह सकते हैं कि ये फ़ीस या चार्जेस की बाद में अर्निंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मिसाल समझ लीजिए कि आपने NTS की फ़ी जमा करवाई है और NTS की फ़ी है 300 रुपीज़, तो लिखा होता है प्लस 20% 20 रुपीज़ चार्जेस। तो यहाँ जो 20 रुपीज़ लिए जाते हैं ये बैंक की अर्निंग होती है। इसके अलावा NTS की फ़ीस के अलावा बाकी चार्जेस, ATM के चार्जेस भी आप देख सकते हैं। सम टाइम इस तरह भी अकाउंट ओपनिंग के भी चार्जेस लिए जाते हैं, यानी आप अकाउंट ओपन करते हैं, कहते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के जो चार्जेस है 100 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है। तो ये भी इनकी अर्निंग की एक अर्निंग यहाँ से भी होती है। और इसके अलावा आपको यानी कुछ अकाउंट की ऐसी नोहियत होती है कि आपको कहते हैं कि आप मिनिमम बैलेंस 20,000 मेंटेन रखेंगे, यानी एवरेज बैलेंस आपका अगर 20,000 से कम आया या 10,000 से कम आया तो आप पर चार्जेस पड़ेंगे। तो यहाँ से भी अर्निंग बैंक करता है। तो ये सेकंड पॉइंट है, यानी फ़ीस या चार्जेस लेकर बैंक अर्निंग करता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो कमीशन है, यानी मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, यानी वापटा के या बाकी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे काम करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि यूटिलिटी बिल्स की जब आप अदायगी करते हैं, यानी वापटे का बिल आप पेमेंट करते हैं, पेस्को लेस्को यानी जिस भी कंपनी का पेमेंट करते हैं तो आप बैंक में जमा करवाते हैं। तो यहाँ आप यानी वापटा क्या करता है, बैंक को 8 रुपीज़ पर बिल कमीशन दिया जाता है, यानी यहाँ से भी बैंक की अर्निंग होती है। आपने बिल जमा करवाया तो यानी वापटा क्या करेगा, वो बैंक को 8 रुपये पर बिल देगा। यानी ये अगर एक दिन में कोई भी बैंक 1000 बिल या 100 बिल रिसीव करता है तो उसे 8,000 रुपया उस दिन उसकी अर्निंग हो जाती है। यानी कमीशन की सूरत में इस तरह वो मुख्तलिफ कंपनीज की फ़ी पेमेंट करके या फ़ीस लेकर यहाँ से अर्निंग करता है। ये थर्ड पॉइंट है, यानी कमीशन लेकर, यानी कमीशन दिया जाता है, तो ये इसकी अर्निंग है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा टारगेट होता है बैंक का, और यहाँ से भी ये स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर बाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट हासिल करते हैं। इसके अलावा जो बैंक की मेन अर्निंग एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स से भी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होती है, यानी यहाँ मुख्तलिफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए जाते हैं और उसमें भी अर्निंग होती है। ये 6-7 वेज हैं जिसके ज़रिए बैंक अपनी अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं या अर्निंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बैंक बिजनेस मॉडल आपने डिस्कस आपको समझ आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये बैंक इतना एक्सपेंसेस करता है। ये नॉर्मली एक ब्रांच का जो
50-60 हज़ार उसका रेंट होता है, प्लस वहाँ जो मैनेजर से लेकर टी बॉय तक जितने भी लोग होते हैं उनके अच्छे खासे एक्सपेंस बन जाते हैं। तो ये अपने एक्सपेंस भी मीट करता है। इसी अर्निंग से जो मैंने आपको 3-4 या 5 पॉइंट बताया, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, मुख्तलिफ फ़ीस की चार्जेस या फ़ी चार्ज करके, कमीशन चार्ज करके, स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ ये एक्सपेंसेस भी मीट करता है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है ये बिज़नेस मॉडल आप बैंक का बिज़नेस मॉडल समझ गए होंगे।